बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, ये एक्सरसाइज 9A है फ्रॉम बुक 3 फॉर मैथमेटिक्स। इससे पहले हमने एक्सरसाइज 9B कंप्लीटली जो बेरिंग से रिलेटेड है वो अपलोड कर दिए, वहां से आप तैयार कर सकते हैं इंशाल्लाह। इसके बाद 9C जो है हम स्टार्ट करेंगे। 9A के क्वेश्चन नंबर 1 to 8 ऑलरेडी अपलोडेड हैं। अब हम 9 to 14 क्वेश्चन जो है ये इसमें अपलोड करेंगे, तो आप इसको केयरफुली करें और अंडरस्टैंड करें, अपना कंसेप्ट क्लियर करें। स्टार्ट क्वेश्चन हम इसको अब स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9: An overhead bridge has a height of 5.5 meter. The angle of elevation of the top of the bridge from 2 points P and Q on the ground are X and 23 respectively. देखिए क्वेश्चन को कंप्लीट रीड किया करते हैं, उसकी वर्डिंग को अंडरस्टैंड करते हैं। इसमें ये वर्ड फ्रॉम बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फ्रॉम के बाद जो प्लेस होती है उसके ऊपर एंगल बनते हैं। अब ये ऑलरेडी डायग्राम भी गिवन है। दिस इज टॉप ऑफ द ओवरहेड ब्रिज और दीज आर पी एंड क्यू ऑन द प्लेस ऑन द ग्राउंड। 23 और x यहाँ पे होंगे। एंगल ऑफ एलिवेशन हमेशा नीचे बनते हैं और एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है वो ऊपर बनता है। और मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि फॉर एग्जांपल ऑब्जर्वर आई जो है कहीं भी है, ऑब्जर्वर आई जो है उसके सामने एक हॉरिजेंटल लाइन होती है। अगर वो ऊपर टॉप को विजिट कर रहा है तो फिर ये एंगल ऑफ एलिवेशन होगा, और अगर वो बॉटम को देख रहा है इसी तरह से तो हॉरिजेंटल लाइन के साथ जो एंगल बनेगा दैट इज एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो ये हमेशा हॉरिजेंटल लाइन के साथ होते हैं। अब देखें इसके अकॉर्डिंग हम करते हैं, हम इसको लेबल कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल ये पी क्यू है, दिस इज आर एंड एस, ये हमने लेबल कर लिया। एंड से दिस एस पी इज इक्वल टू ए, इस एस पी को हम ए कह देते हैं। तो ये हम यहाँ स्टेट भी करेंगे इसको, लेट एस पी इक्वल टू ए। अब हम टेक दिस ट्राइंगल, हम इस ट्राइंगल को लेते हैं। टेक ट्राइंगल आर एस क्यू, ये कंप्लीट ये वाली ट्राइंगल हमने ले लिया। आर एस क्यू बिग ट्राइंगल, इसमें एंगल 23 है। 23 के अकॉर्डिंग ये ऑपोजिट या परपेंडिकुलर है, और इसका बेस जो है वो a प्लस 5.1 है। तो हम tan 23 अप्लाई करेंगे। tan 23 इक्वल टू 5.5 divided by a plus 5.1. By cross multiplication, this can be written as a plus 5.1. This is 5.5 divided by tan 23. कैलकुलेटर से इसकी हम वैल्यू लेते हैं तो दिस बिकम, मेरे पास कैलकुलेटर है, बिल्कुल कैलकुलेटर से सॉल्व होगा। 12.957। जब आप ड्यूरिंग द क्वेश्चन, बिटवीन द क्वेश्चन होते हैं, स्टेप्स में होते हैं, तो आप कोशिश करें कि मैक्सिमम डेसिबल प्लेसेस तो को आंसर लिखें ताकि आपकी गुड एक्यूरेसी रहे। अब नाउ ओनली सिंप्लीफाई दिस, इसको उस साइड पे सब्ट्रैक्ट कर दें। तो इसमें से हम माइनस करेंगे 12.957 माइनस 5.1, तो ये आपके पास ए आ जाएगा। उससे फिर हम एंगल एक्स फाइंड कर लेंगे। तो ये हम इसमें से माइनस 5.1 इसको माइनस किया, तो आपके पास ये एंगल आ गई, इसकी वैल्यू ए की वैल्यू आ गई है 7.86। आगे 5 7 है तो 6 कर लेते हैं। दिस इज मीटर, ये आपके पास मीटर में गिवन है तो ये मीटर हो जाएंगे। ये वैल्यू आपके पास 7.86 आ गया। नाउ इन ट्राइंगल, अब हम ट्राइंगल ले लेते हैं, ये वाला ट्राइंगल। Now take this triangle. Now take triangle RSP। इस ट्राइंगल में हमारे पास एंगल x है, परपेंडिकुलर 5.5 है, और बेस इसका 7.86 है। तो tan x हमें एंगल फाइंड करना है। तो दिस इज 5.5 डिवाइडेड बाई 7.86। अब इसके लिए हम वैल्यू फाइंड करेंगे, और x एंगल के लिए tan इनवर्स, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमेशा एंगल को फाइंड करते हैं। हम डिवाइड करते हैं 5.5 डिवाइडेड बाई 7.86, तो ये वैल्यू बनती है आपके पास 0.6997। कैलकुलेटर में वैल्यूज को एज इट इज रहने दें, यहां आप 2 3 4 डेसिमल प्लेसेस तक वैल्यू को डिस्प्ले कर दें। 6997 4 समथिंग 4 5 कर लें से आप। तो ये आपके पास, इसको आप शिफ्ट 10 आंसर दिस, तो ये 34
0.98, एक्चुअली इसका आंसर आ रहा है 34.98 आगे टू, तो दिस सिंपली दिस कैन बी रिटन एज 35 डिग्री। तो ये आपके पास इसका फाइनल आंसर है। नाउ सिमिलरली क्वेश्चन नंबर, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, हमने ये वैल्यू ऑफ एक्स फाइंड कर लिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। तो now question number 10, the Eiffel Tower in Paris has a height of 320 meter when Kate stand at the point A, ये पॉइंट ए है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 38। तो एंगल ऑफ एलिवेशन हमेशा नीचे बनते हैं ग्राउंड के साथ, हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ 38, और उसकी टॉप को देख रही है। कैट वॉक्स एक्स मीटर टू अ पॉइंट बी, वो वहां से वॉक करके बी मीटर तक आ जाती है, बी पॉइंट तक आ जाती है, एक्स मीटर उसने डिस्टेंस किया है। एंड ऑब्जर्व दैट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 58। तो यहां से इसका एंगल 58 बन रहा है। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। अब टावर की हाइट 320 है, ये गिवन है। तो देखें, हम इसको लेबल कर लेते हैं ए बी सी, और इसको हम डी कह देते हैं। तो अब हम वन बाई वन इसको शो करेंगे। से दिस इज, ये बी सी है, चले हम इसको बी सी ही रहने देते हैं, नहीं करते ये। तो आपके पास इन ट्राइएंगल बी सी डी, क्योंकि वर्टिकल टावर है यहाँ पे, इसके पास राइट एंगल है, तो आपके पास सिंपली ये इस टाइप के ट्राइंगल बन रही है। दिस एंगल इज 90, दिस इज 320, और यहाँ पे ये 58 है, और दिस ये बी सी और डी है। तो इसके अकॉर्डिंग हम ये बी सी फाइंड करेंगे। तो 10, 58, 320 डिवाइडेड बाई, से दिस वैल्यू इज ए, ये चले बी सी ही रहने दें आप इसे, बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन बी सी 320 डिवाइडेड बाई 1058। तो आपके पास ये 1058 आएगा, इसकी वैल्यू फाइंड कर लें। तो 320 मैं कैलकुलेटर से कर रहा हूं, डिवाइडेड बाई 1058, तो ये वैल्यू आपके आ जाती है 199.96। गुड एक्यूरेसी के लिए 199.96, हम इसे 200 भी ले सकते हैं। तो ये आपके पास आ गया। अब नाउ इन ट्राइएंगल ए सी डी, अब इस ट्राइंगल को लेंगे हम, बड़ी ट्राइंगल, इसके अकॉर्डिंग 1038 320 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस बी सी, ये तो बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन एक्स प्लस बी सी, ये इधर आ जाएगा और ये डिवाइड करेगा 320, 1038 38, तो x प्लस दिस इज 199.96, दिस इज, इसकी वैल्यू को डिवाइड कर लेंगे हम, 320 डिवाइडेड बाई 1038, यस, दिस इज 409.58, 409.58। तो ये वैल्यू बनती है, इसे सब्ट्रैक्ट कर दें, तो वैल्यू ऑफ x आपके पास आ जाएगा 409.58 माइनस 199। में बहुत ही इजी और इजी वे में आपको ये सॉल्व करवा रहा हूँ, और हर स्टेप करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो सिंपली 199.96, यस, तो सिंपली 209.6, 209.66, तो इसको सिंपली आप 210 भी कह सकते हैं। अगर कैलकुलेटर में इसकी वैल्यू का एज रखा जाए तो ये आंसर भी आ सकता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चन नंबर 11, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ क्लिफ 88 मीटर हाई। ऐसे है जैसे ये आपके पास ग्राउंड है और ये कोई क्लिफ है, यस, 88 मीटर है, यहां से ये इसकी जो हाइट बनती है वर्टिकल हाइट, दैट इज वर्टिकल हाइट इज 88 मीटर, ये 88 मीटर बन रही है इसकी। और उससे टू बोर्ड्स हैं, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू बोर्ड्स ड्यू वेस्ट, जो इसकी वेस्ट साइड पे हैं, ऑफ इट आर 23 एंड 18 रिस्पेक्टिवली, कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन द बोर्ड। फॉर एग्जाम्पल, एक बोट आपके पास ये है और दूसरी बोट ये है,
यहां से इसके एंगल ऑफ डिप्रेशन यानी कि ऑब्जर्वर आई यहाँ पे, तो ऑब्जर्वर आई की जो हॉरिजेंटल लाइन है, आई हॉरिजेंटल लाइन ये बनती है, इससे एंगल ऑफ डिप्रेशन वो ये इसको ऑब्जर्व कर रहा है, एक इसको ऑब्जर्व कर रहा है और एक ऑब्जर्व इसको कर रहा है, दिस वन। इसके जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है, एंगल ऑफ डिप्रेशन यहां बनते हैं, एक ये है आपके पास दिस, और एक एंगल ऑफ डिप्रेशन हॉरिजेंटल लाइन के साथ एंगल ऑफ डिप्रेशन बनते हैं। अब हम इसे लेवल लेवल कर लेते हैं, ए बी सी एंड डी। अब हम इसको देखें ट्राइंगल वाइज देखेंगे, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन जो पहले बनता है वो 23, डेफिनेटली ये 23 होगा, और अल्टरनेट एंगल से, क्योंकि ये आपकी हॉरिजेंटल लाइन और ग्राउंड पैरेलल होते हैं, दिस विल बी 23। हम इसे यूज एंगल ऑफ एलिवेशन की तरह ही करेंगे, अल्टरनेट एंगल की वजह से यहाँ आ जाते हैं। और जो नेक्स्ट है वो 18 है, डेफिनेटली ये कम होगा, तो दिस इज 18, ये 18 यहाँ आ जाएगा। अब इसको कुछ स्टूडेंट ऐसे भी करते हैं, कुछ इस तरह भी करते हैं कि वो यहां से ये एंगल फाइंड कर लेते हैं और उसके अकॉर्डिंग, क्योंकि ये एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है जितना भी होता है ये हॉरिजेंटल लाइन के साथ बनते हैं। अब वर्टिकल लाइन के कुछ लोग वर्टिकल लाइन के साथ बना लेते हैं, दैट इज रॉन्ग। ये हॉरिजेंटल लाइन के साथ होते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन और डिप्रेशन। हाँ, हम अल्टरनेट की वजह से यहाँ पे आ जाते हैं। अब सिंपली वन बाय वन हम इसको, क्योंकि हमें ये डिस्टेंस फाइंड करना है बिटवीन ए एंड बी, तो हम इसको 23 और 88 को यूज करके बी सी फाइंड करेंगे, 18 को यूज करके और 88 को यूज करके ए सी फाइंड करेंगे, और उसमें से बी सी माइनस कर देंगे। तो वेरी सिंपल। तो देखिए कि मैं इसको आपको बताता हूँ कि सिंपली इन ट्राइएंगल बी सी डी, ये सिंपल आपके पास इस तरह के ट्राइंगल है, ये ऐसे, ये मैं आपको पिक्चर दिखाता हूँ, ये दिस इज, ये 23 है आपके पास, दिस इज 88, ये आपके पास डी है, दिस इज सी और बी। हम यहां से बी सी फाइंड करेंगे बाई 10, 23, 88 ओवर बी सी, परपेंडिकुलर और बेस। हमारे पास 10 जो है आपको याद हो फॉर एंगल के लिए, पी ओवर बी, ऑपोजिट ओवर एडजेसेंट, ये होता है। अब उसके बाद हम बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन बी सी इज इक्वल टू 88 और 10, 23 ये आप फाइंड करेंगे। तो इसको आप डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास सिंपली बीसी की वैल्यू आ जाएगी, कैलकुलेटर से डिवाइड होगा, 88 डिवाइडेड बाई 10, 23, तो ये आपके पास 207.3, 207.3 मीटर ये आपके पास है। यस। अब नाउ इन ट्राइंगल ए सी डी, इस ट्राइंगल में ए सी डी, इस ट्राइंगल में क्योंकि यहाँ 90, अब हम इसके लिए ये ट्राइंगल यूज कर रहे हैं, ये वाली, दिस एंगल इज 18, ये आपके पास ए सी है और ये डी है, दिस इज 88। तो पूरा हम ये यहाँ पे बी है, तो पूरा हम ए सी फाइंड कर लेंगे 10, और उसमें से हम बी सी माइनस कर देंगे, तो हमारे पास ए बी आ जाएगा 10, 18, 88 ओवर ए सी, अकॉर्डिंग टू द डायग्राम ए सी इज इक्वल टू 88, 10, 18। इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, इसको वैल्यू फाइंड करेंगे, तो 88 डिवाइडेड बाई 10, 18, दिस विल गिव अस 270.8, 270.8 meter. And now distance between boards, ये आपके पास 270.8 माइनस ये वैल्यू 5 माइनस कर दें 207.3, ये इसमें से माइनस करेंगे, माइनस 207.3, इसको माइनस किया तो 63.5, यस, ये आंसर आपके पास आ गया, 63.5 मीटर इज फाइनल आंसर। ये आपके पास फाइनल आंसर है इसका। ओके, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चन नंबर 12। देखें डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन की स्टेटमेंट, जो वर्ड क्वेश्चन होते हैं, इनकी स्टेटमेंट को कंप्लीटली रीड किया करते हैं, केयरफुली रीड किया करते हैं, इसके मीनिंग को अंडरस्टैंड करते हैं और उसका स्केच अपने माइंड में बनाते हैं। जब तक ये स्केच आपके माइंड में नहीं होंगे आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकेंगे। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास है, अ सैटेलाइट डिश स्टैंड और द टॉप ऑफ द क्लिफ। अब ऐसे है कि जैसे ये ग्राउंड है और यहाँ पे ये आपके पास एक क्लिफ है और इसके ऊपर एक
डिश जो है वो स्टैंड है इस तरह से, ये डिश कंप्लीट यहां से लेके यहां तक ये डिश है। और एक शिप को उसके साथ फ्रॉम द टॉप ऑफ द सैटेलाइट डिश द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द शिप विच इज 80 मीटर अवे फ्रॉम द बेस ऑफ द क्लिफ, यानी कि यहाँ पे एक शिप बना हुआ है ऐसे, ये शिप है, और इसकी यहां से इस ये शिप जो है इसकी बेस से, क्लिफ की बेस से जो वर्टिकली डाउन बिल्कुल ये, और इसकी बेस से इसका जो एंगल डिस्टेंस बना हुआ है वो 80 मीटर है, दिस इज 80 मीटर। और एंगल ऑफ डिप्रेशन फ्रॉम द बेस ऑफ द क्लिफ इज 37, तो ये आपके पास यहां से इसका जो टॉप का, डिश की टॉप से जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बना हुआ है। अब एंगल ऑफ डिप्रेशन हमेशा हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ है, तो इमेजिनरी हॉरिजॉन्टल लाइन हम यहाँ लेंगे, ये एंगल ऑफ डिप्रेशन है इसका, दिस वन, दिस इज 37। और अल्टरनेट एंगल की वजह से, क्योंकि ये पैरेलल है, तो ये 37 हम यहां कंसीडर करेंगे इसे। उसके बाद फ्रॉम द फुट ऑफ द सैटेलाइट, ये फुट है, इस फुट से इसका जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है दिस इज 32, और यहां से इसका जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बना हुआ है ये एंगल ऑफ डिप्रेशन, देखिए एंगल ऑफ डिप्रेशन ये भी यही है, इसी जगह पे 32 हॉरिजॉन्टल लाइन का, और वो अल्टरनेट होने की वजह से यहां आ जाएगा, दिस इज 32। फाइंड द हाइट ऑफ द सैटेलाइट डिश, हमें ये हाइट बतानी है, सिंपल ये वाली हाइट, यहां से लेके यहां तक ये हाइट हमें जाहिर करनी। हम क्या करेंगे यहां से, और अब हम क्या करेंगे यहां से, हमने ये हम कंप्लीट हाइट, और ये आपके पास सिर्फ ये क्लिफ की हाइट है ये वाली, तो हम पहले ये कंप्लीट हाइट फाइंड कर लेंगे 80 को यूज करके 37 को, और फिर उसके बाद ये क्लिफ की हाइट फाइंड करेंगे, और उसके बाद जो है फिर हम इसको माइनस कर देंगे। से अब हम लेबल कर लेते हैं ए बी सी एंड डी, ये हमने ट्राइंगल्स को लेबल कर लिया। अब नाउ इन ट्राइंगल मैं पहले स्मॉल ट्राइंगल ए बी सी ले लेते हैं, आप ए बी डी भी ले सकते हैं, पहले कंप्लीट हाइट भी फाइंड कर सकते हैं। इन ट्राइंगल ए बी सी, इस ट्राइंगल में tan 32 जो अल्टरनेट होने की वजह से आए थे, tan 32 जब आप डायग्राम बनाते हैं तो वो इजीली वहां पे अंडरस्टैंडिंग बन जाती है। तो दिस इज बी सी ओवर 80, 80 को क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, सिंपल आपके पास बी सी की वैल्यू आ जाएगी tan 32 मल्टीप्लाई 80, यस दिस इज 49, यानी कि आप 9850 मीटर, आप इससे 50 मीटर कह दें। नाउ इन ट्राइंगल ए बी डी, इस ट्राइंगल में अब ये 37 एंगल यूज होगा, तो ये आपके पास tan 37, दिस इज बी डी ओवर 80, बेस 80 है इसका, तो नाउ दिस इज बी डी tan 37 multiply 80, yes this is 60.3, yeah 60.3 meter। तो now height of dish, satellite dish is 60.3 minus 50, तो इसे आप माइनस कर देंगे, तो सिंपली यू हैव 10.3 मीटर, ये इसकी हाइट ऑफ डिश बनती। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 13। Yes, question number 13, a flag pole of height 12.2 मीटर, ये आपके पास फ्लैग पोल है 12.2 मीटर ऑन टॉप ऑफ द बिल्डिंग ऑफ हाइट h, और बिल्डिंग की हाइट आपके पास h है, फ्रॉम अ पॉइंट T ऑन अ लेवल ग्राउंड, यहां से द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बेस ऑफ द फ्लैग पोल B इज 26, ये एंगल ऑफ एलिवेशन नीचे वाला ये 26 है, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द फ्लैग पोल C इज 35, ये पूरा 35 है, यहां से लेके यहां तक ये 35 है। अब देखें कि हम इसको, हमें क्या करना है, हाइट ऑफ द बिल्डिंग फाइंड करनी है h, ये हाइट ऑफ द बिल्डिंग फाइंड करनी है। अब देखिए दो तरीके हैं, या तो इसको, क्योंकि ये 26 और 35 दोनों यूज करके हम राइट एंगल ट्राइंगल में ही रहे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से दो इक्वेशंस बनेगी,
और उसके बाद हम इसको एच के लिए सिंप्लीफाई कर लेंगे। या ये भी हो सकता है कि हम साइन रूल यूज कर लें, जैसे ये आपके पास है कि पहले हम दोनों मेथड कर लेते हैं। चलें देखें, ये पूरा एंगल 35 है और ये आपके पास सिंपल इस तरह की ट्राइंगल हमारे पास है, ऐसे। ये दिस इज टी, दिस इज बी और यहाँ सी है। अब ये क्योंकि एंगल यहाँ 90 है, इस 19 के अकॉर्डिंग बाकी 90 में से 35 माइनस करेंगे तो ये वाला एंगल आपका 55 बनता है। ये 55 है, 55, यह एंगल 55 है। और 35 में से 26 माइनस करेंगे, दिस इज 9, ये वाला एंगल 9 है आपका, ये 9, दिस एंगल इज 9। और हमें पता है कि ये आपके पास 12.2 है। अब बाय साइन रूल हम इसकी बीटी फाइंड कर सकते हैं। तो बाय साइन रूल आपके पास ये आपके पास बीटी ओवर साइन 55 और ये आपके पास 12.2 साइन 9, इससे हम बीटी की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। दिस इज बीटी। बीटी आपके पास बनता है सिंपली यहां से ये 12.2 मल्टीप्लाई साइन 55, यस, डिवाइडेड बाय साइन 9, यस। तो ये 63.9 मीटर ये आपके पास बीटी की लेंथ बनती है, ये वाली हाइपोटेनस। अब हम इस ट्राइंगल को यूज करते हैं। अब सिंपल आप बिल्डिंग को यूज करें। ये आपके पास ये दिस इज बी, ये टी है, दिस इज बी, ये एच है और ये आपके पास 63.9 मीटर आ गया। अब ये एंगल आपके पास 26 है, तो 22 के अकॉर्डिंग साइन लगा लें, साइन रेशियो साइन 26 साइन टिग्नोमेट्रिक रेशियो लगेगी एच ओवर 63.9। बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन एच की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 63.9 साइन 26। तो हम इसको मल्टीप्लाई साइन 26 करते हैं, सॉरी मैंने 36 कर दिया, ये 63.9 मल्टीप्लाई साइन 26, तो ये वैल्यू आपके पास इसकी सिंपल आ जाती है 28.0111 समथिंग, तो हम 28 मीटर। तो ये एक मेथड तो ये है आपका, क्योंकि यहाँ पे राइट एंगल ट्राइंगल है तो इस तरह से। और दूसरा मेथड ये भी हो सकता है, एक और मेथड से भी आप इसे कर सकते हैं। चले मैं आपकी, क्योंकि जो जिसको जो इजी लगे, जैसे कन्वीनियंस हो, कि फॉर एग्जाम्पल इन ट्राई एंगल हम ऐसे भी कर सकते हैं। बाई टेक ट्राई एंगल, इसे हम लेबल कर लेते हैं, दिस इज पॉइंट ए टी बी। इस ट्राइंगल में, इस ट्राइंगल के अकॉर्डिंग आप लिख सकते हैं tan 26 एच ओवर ए टी। ये अब इसके दो वेरिएबल्स बन जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल से दिस इज वैल्यू इज एक्स, इसको हम एक्स कह देते हैं। तो यहां से हम एच की वैल्यू एक्स इज इक्वल टू tan 26 इज इक्वल टू एच, ये से दिस इज इक्वेशन। ये थोड़ा सा चैलेंजिंग होता है ये पार्ट ना। नाउ इन ट्राइंगल ए सी टी, इस ट्राइंगल में अगर हम लें तो ये आपके पास बनेगा tan 35, दिस इज एच प्लस 12.2 क्योंकि ये कंप्लीट है, और डिवाइडेड बाई एक्स, ये आपके पास एक्स है। यहां से हम इसको ये ये एक्स को यहां मल्टीप्लाई कर दें, ये एक्स एच प्लस 12.2 डिवाइडेड बाई tan 35, तो ये आ गया। अब देखें ये वैल्यू ऑफ एक्स है, ये हम यहाँ पुट कर देते हैं इस जगह पे, पुट इन टू, टू में पुट, देखिए इस तरह भी कर सकते हैं, पुट दिस वैल्यू इन वन, ये वैल्यू 2 है, ये 2 को 1 में पुट कर देंगे तो ये आएगा एच प्लस 12.2 डिवाइडेड बाई tan 35 एंड इनसाइड ये आपके पास tan 26 है और दिस इज एच। तो ये आप इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, इसकी वैल्यू को इससे मल्टीप्लाई करेंगे। अब सिंपल है कि ये आपके पास, ये तो ब्रैकेट में है, tan 26 को tan 35 से डिवाइड करेंगे, जो आंसर आएगा इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आपके पास tan 26 डिवाइडेड बाई tan 35, यस, ये वैल्यू आ गई है 0.7। इसको हम h से भी मल्टीप्लाई कर दें, मल्टीप्लाई
12.2 इससे मल्टीप्लाई किया हमने। यस, और ये वैल्यू आपके पास बन गई है नंबर, ये यहां से 1026 को और 1035 एच प्लस इसको मल्टीप्लाई किया 9.24, दिस इज एच। अब इसको इधर हम ले जाएंगे या इस वैल्यू को उधर जाके माइनस कर दें, एच माइनस इसको आप सब डिवाइड करते हैं तो ये वैल्यू आपके पास सिंपली बनती है, इसको फिर हम डिवाइड कर देंगे तो ये आता है आपके पास 1 डिवाइडेड बाई माइनस 1026 डिवाइडेड बाई 1035। ये वर्किंग जो है वो मैं कर रहा हूं इसके अकॉर्डिंग। यस, ओके, इन दो ट्राइंगल्स, इन दो इक्वेशंस को हम साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे, हमारे पास वही आंसर आएगा। तो लेकिन ये कि चैलेंजिंग है इस तरह से दो इक्वेशन बनाना, तो आप फर्स्ट मेथड जो है उसको अडॉप्ट करें। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर लास्ट 14, ताकि हम उसको सिंप्लीफाई करें। अब उसे सॉल्व करते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 14, बिल्कुल ये लास्ट क्वेश्चन जो एक बार उन्हीं की तरह का है। अ टावर विद द हाइट ऑफ 27 मीटर स्टैंड ऑन द टॉप ऑफ द क्लिफ। यानी कि ये अगर आपके पास एक ग्राउंड है और उस पे एक टावर, ये क्लिफ है फॉर एग्जांपल, इस तरह से डिफरेंट शेप बना लेते हैं, और ये टावर है स्टैंड इसके ऊपर, फर्स्ट ये एक टावर है और इसकी जो लेंथ है टावर की वो 27 है, यहां से लेके यहां तक। और एक गार्ड हाउस है, गार्ड हाउस, इस तरह से एक गार्ड हाउस है। इस गार्ड हाउस का जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है गिवन है, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द गार्ड हाउस इज 56। तो टॉप ऑफ द टावर, टॉप ऑफ टावर से इस गार्ड हाउस का जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है, सॉरी ये यहाँ से हमने इधर आना था, इस तरह से ये दोबारा बनाते हैं, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन कोशिश करेंगे। ये थोड़ा सा स्लिपरी होती है बेस। दिस एंगल इज 56, तो अल्टरनेट होने की वजह से दिस विल आल्सो बी 56, तो ये भी 56 हो जाएगा आपका। अब नाउ अगेन फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, फ्रॉम हेयर, यहां से जो इसका एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो 49 है। एंगल ऑफ डिप्रेशन हमेशा हॉरिजेंटल लाइन के साथ बनते हैं। दिस इज 49, ये एंगल 49 है। तो आपके अल्टरनेट होने की वजह से दिस विल एंगल, ये एंगल भी 49 हो जाएगा आपके पास, ये एंगल 49 हो जाएगा। अब हम इसे लेबल कर लेते हैं, दिस इज ए बी सी, ये हमने वर्टिकल लाइन है ना बी को, बी सी एंड डी। तो हम वन बाई वन हम देखें इसको इसको कंसीडर करते हैं, दिस इज 49, दिस इज 56। तो ये जो एंगल बिटवीन है आपके पास, दिस एंगल इज 7। अब सिंपल आपके पास ये, और ये आपके पास क्योंकि 56 है और यहाँ पे ये क्लिफ और ग्राउंड में 90 है, तो दिस एंगल इज 34, ये वाला एंगल 34 हो जाता है कॉर्नर का, बिल्कुल ये राइट एंगल ट्राइंगल। अब मैं देखिए इस ट्राइंगल को यहाँ बनाता हूँ, ये आपके पास इस टाइप की ट्राइंगल बनी हुई है ऐसे। दिस एंगल इज 7 और ये 27 है साइड, दिस एंगल इज 34। इस 34 से हम ये साइड जो है ए सी फाइंड कर सकते हैं, दिस इज ए सी एंड डी। तो बाय साइन रूल जब ये साइड हमारे पास आ जाएगी तो फिर हम कॉस यूज करके, ये इसका हाइपोटेनस होगा, तो हम ये ए बी, ये डिस्टेंस बिटवीन द क्लिफ एंड द गार्ड हाउस जो है वो फाइंड कर सकते हैं बाय साइन रूल। आपके पास ये बनेगा ए सी ओवर sin 34 एंड दिस इज 27 ओवर sin 7। तो इसे आप ए सी यहां से इजीली फाइंड कर सकते हैं बाय कैलकुलेटर। 27 को हम मल्टीप्लाई करेंगे sin 34 डिवाइडेड बाय sin 7। यस, दिस इज 123.9, 123.9
मीटर। ये आपके पास ये लेंथ, ये AC की लेंथ आ गई। नाउ इन ट्राइंगल, ABC, अब हम सिंपल ये वाली ट्राइंगल ले लेंगे। ये आपके पास 49 की, दिस एंगल इज 49। ये आपके पास 123.9 आ गया है। और ये आपके पास B है, A है, गार्ड हाउस, और ये C। हमें सिर्फ ये लेंथ फाइंड करनी है, तो कॉस रेशियो यूज करेंगे हम, कॉस 49। तो ये आपके पास हो जाएगा AB/123.9। तो इसको हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, तो डिस्टेंस बिटवीन द क्लिफ एंड द गार्ड हाउस, डिस्टेंस बिटवीन द बेस ऑफ द क्लिफ एंड द गार्ड हाउस इज 123.9 cos 49। तो ये बेस, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग ये बेस है और ये हाइपोटेनस है, तो इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, cos 49। यस, तो ये आपके पास आंसर आ गया 81.278, 81.3 मीटर आप कर दें। तो दिस इज सिंपल आंसर। अब हम लेते हैं हाइट ऑफ द क्लिफ। ये हाइट ऑफ द क्लिफ हमें फाइंड करना, ऑलरेडी हमारे पास ये आ गया, ये एंगल भी। अब हम साइन रूल यूज कर लेते हैं। दिस इज इन ट्राइंगल, इसी ट्राइंगल में, ये बिल्कुल यही ट्राइंगल है। ये आपके पास दिस इज A, B एंड C, ये हाइट ऑफ द क्लिफ है, ये हाइट हमें फाइंड करनी है। तो ये आपके पास 123.9 है, ये एंगल 49 है। इसी से हम यूज करते हैं साइन 49। BC हाइट ऑफ द क्लिफ है, दिस इज 123.9। तो बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, अब यहां साइन यूज होगा, पहले कॉस यूज हुआ था, BC। तो 123.9 मल्टीप्लाई साइन 49, यस, 93.50, यस, 93.5 मीटर, ये आपके पास फाइनली आ गया। तो इस तरह से हम क्वेश्चंस को अपने सॉल्व करते हैं। तो ये आपकी 9A एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस करें, और इन क्वेश्चंस को मेरे साथ सॉल्व करें, आपकी अच्छी तैयारी हो जाएगी और आपकी कॉपी भी मेंटेन हो जाएगी। और फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो एनी टाइम, किसी भी वक्त मुझसे इस नंबर पे आप डिस्कस भी कर सकते हैं। 1653 मोहम्मद आजम, यस, मुझसे इस नंबर पे आप डिस्कस भी कर सकते हैं। ओके, गुड लक टू यू, अल्लाह हाफिज।